कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसके अंतर्गत आज हम क्षेत्र सदिश और विद्युत फ्लक्स को समझेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्र सदिश को समझते हैं। ये है क्या? प्रत्येक समतलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। तो सबसे पहले यही समझना है कि यदि समतलीय पृष्ठ है और तो उसका क्षेत्रफल एक कैसी राशि कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी। अब ये सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा कहाँ की ओर होती है? इसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं, जो आपको ये ब्लू कलर की शीट दिख रही है, ये एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कहला गया। अब इस क्षेत्रफल के लंबवत यदि हम कोई रेखा खींच देते हैं तो ये इसकी दिशा कहलाती है और इसे हम क्षेत्र सदिश कहते हैं और इसे n कैप से दर्शाते हैं। तो इस तरह से किसी भी सतह के लंबवत खींची गई रेखा क्षेत्र सदिश ही कहलाती है। यदि मान लीजिए कोई पृष्ठ ऐसा है जो समतलीय नहीं है तो उसे कई भागों में विभाजित करके और हम पृष्ठ को बता सकते हैं कि इसकी दिशा कहाँ की ओर है। जैसे मान लीजिए ये वक्री पृष्ठ कहला गया। वक्री पृष्ठ में एक छोटा सा तो भाग ले सकते हैं जो कैसा हो? समतलीय हो। तो मान लीजिए हम ये छोटे से भाग का चुनाव कर लिए तो हम इसके बोलेंगे ds। ds का मतलब हो गया अल्प पृष्ठ, छोटा सा पृष्ठ। और किसी भी वक्री पृष्ठ का छोटा सा पृष्ठ समतलीय होता है। अब हम इसके लंबवत कोई एक सदिश खींच दें, स्थिति सदिश इसको हम बोल सकते हैं। तो यह क्षेत्र सदिश को व्यक्त करता है और इसे n से दर्शाते हैं, n कैप लगा करके। या फिर ऐसा भी लगा सकते हैं कि ये ds पृष्ठ का है तो ds पृष्ठ के ऊपर कैप लगा करके भी हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्षेत्र सदिश होता है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? इसका मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो फ्लक्स का मतलब तो होता है बहाव, किसी चीज़ का बहना। और यहाँ विद्युत है तो विद्युत का बहना, और विद्युत का मतलब है आवेश, और आवेश का मतलब है जहाँ भी आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र होगा। जहाँ भी विद्युत क्षेत्र होगा तो वहाँ पर बल रेखाएँ होंगी। तो चलिए इसी से मिला करके परिभाषा बनाते हैं। तो क्या है? विद्युत क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ से इस तरह की परिभाषा चित्र से भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये कोई तल है या पृष्ठ है, इसे विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। जब हम रखते हैं तो इससे विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। तो जितनी भी विद्युत बल रेखाएं इससे अभिलंबवत गुजरेंगी उसे ही हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस तरह से परिभाषा बन सकता है कि यहाँ पर पहले इसका नाम ले लीजिए, ये है विद्युत क्षेत्र। फिर इसका नाम ले लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी तल के, फिर इनका नाम ले लीजिए। अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस तरह से परिभाषा होती है। चलिए इसको एक एनिमेशन से समझते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये विद्युत क्षेत्र को बता रहा है। इसमें ये रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं। यदि इस क्षेत्र में किसी तल को हम रख देंगे तो कैसा हो जाएगा? देखिए, तो यहाँ पर ये विद्युत रेखाएं इस तल से जितनी गुजर रही हैं वही इनकी संख्या होगी और इनकी संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सीधा सीधा है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि विद्युत फ्लक्स तो ठीक है, ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, तो कितना फ्लक्स होगा, कितना बहाव होगा, कितनी संख्या होगी, इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ अदिश गुणनफल है, इसको आपको समझना है। अब दोनों चीज़ समझते हैं। ये सूत्र है तो सबसे पहले समझ लें कि ये फाई ई है और ये ई है। इसको पढ़ते हैं फाई ई। ये जो सब स्क्रिप्ट में ई लिखा है इसका मतलब है विद्युत फ्लक्स, और जिसके साथ डी लिख जाए इसका मतलब है अल्प पृष्ठ का है ये विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर हम निकालते हैं तो इसको समझते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहला गया जो हम यहाँ पर ई लिखे हैं, और ये जो ds लिखे हैं ये क्या कहलाया? क्षेत्र सदिश हो गया।
और यहाँ पर ये जो डॉट लगा है वो कौन सा गुणनफल कहला गया, अदिश गुणनफल। तो सीधा सीधा इसको बोल देना है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो गया, फिर क्षेत्र सदिश हो गया, और अदिश गुणनफल ही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो इस सूत्र के सहायता से हम विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है या अदिश गुणनफल है, तो इस डॉट को हटाना चाहते हैं, ये वेक्टर हटाना चाहते हैं, तो उसके स्थान पर हमको क्या लिखना पड़ता है, कॉस थीटा। तो इस तरह से इसका एक सूत्र बन जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ये इस तरह का यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का सूत्र होगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये सूत्र में कौन कौन से संकेत आए हैं। तो सबसे पहले ये फाई ई को समझते हैं। तो ये जो फाई ई है ये बताता है विद्युत फ्लक्स को, जहाँ पर ई है वो बताता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, और जो डी एस है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और साथ में यहाँ पर थीटा है। तो थीटा क्या बताता है, ये विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्र सदिश के बीच का कोण होता है। चलिए इसको चित्र से देख लेते हैं किस प्रकार का कोण है। जैसे यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र सदिश हो गया, और इनके बीच जो कोण बनता है वही क्या है, यहाँ पर थीटा है। अब चलिए कुछ विशेष स्थितियाँ को समझते हैं इसमें, कि कब जो है विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा और कब क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो देखिए, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो डी फाई ई बराबर ई डी एस, और ये हो गया अधिकतम। अब ये कहाँ से आ गया ई डी एस, तो आप देख रहे होंगे अभी हम यहाँ पर सूत्र लिखे थे। तो यदि यहाँ पर cos 0 रख दिया जाए तो यहाँ cos 0 का जो मान होता है 1 होता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा डी फाई ई, फिर क्या बचेगा ई, और क्या बचेगा डी एस। इस तरह से यहाँ पर ये मान बच रहा है, और यहाँ पर cos 0 का मान 1 होता है, और cos में सबसे बड़ा मान 1 ही कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से इस स्थिति में गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, अधिकतम होगा। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, ध्यान देना है आपको, यहाँ पर कोण कितना लिए हैं, 0। कोण जब 0 होता है तो हमको लिखना चाहिए समांतर, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लंबवत लिख रहे हैं। इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पर एक हम तल रख दिए हैं, ये यहाँ पर ये क्या है, तल है, इस तरह से। तो यदि हम इसका ये जो तल है ये समांतर है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया और ये तल का पृष्ठ हो गया, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। लेकिन जब हम कोण की गणना करते हैं तो क्षेत्र सदिश से करते हैं, तो इस क्षेत्र का हम सदिश खींचेंगे तो ये हो जाएगा। तो कहना चाहिए कि यहाँ पर ये तभी संभव है जब हम ये समांतर रखेंगे तो क्षेत्र सदिश लंबवत होगा, और जब लंबवत रखेंगे तो क्षेत्र सदिश समांतर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, अर्थात यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तब आपको यहाँ पर लंबवत बोलना होगा, क्योंकि जो सूत्र में कोण है वो क्षेत्र सदिश का कोण है, पृष्ठ का कोण नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो अभी हम जो सूत्र पढ़े हैं डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, तो वहाँ पर यदि हम थीटा की जगह 90 रख दें तो cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान भी 0 हो जाएगा, और यह cos का न्यूनतम मान होता है, इसलिए विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात न्यूनतम हो जाएगा। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा है, समांतर, और ध्यान रखना है कि जब 90 होगा तो समांतर होगा, और इसका कारण यही है कि जो कोण होता है वो पृष्ठ के क्षेत्र सदिश से लिया जाता है, और क्षेत्र सदिश लंबवत होता है। तो यहाँ पर जब पृष्ठ समांतर होगा तब वो लंबवत बनेगा कोण, इसलिए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों स्थितियों को आपको समझना है कि जब कोण का मान 0 रहे तो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ क्या होंगे, लंबवत। अब जब कोण का मान 90 रहेंगे तो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ कैसे होंगे, समांतर होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जो है इसके मात्रक और विमीय सूत्र को समझते हैं कि ये कैसे मात्रक आ गया। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जो सूत्र निकाले हैं वो सूत्र था डी फाई ई
इक्वल टू EDS cos थीटा, और इस सूत्र में हम इनके मात्रक रख देंगे तो हमको विद्युत फ्लक्स का मात्रक मिल जाएगा। तो चलिए मात्रक रख के देखते हैं कि इसका मात्रक क्या हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक समझते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र होता है वो होता है E बराबर F/Q। इसके प्रीवियस वीडियो में, पहले के वीडियो में हम इसको विद्युत क्षेत्र समझ चुके हैं। तो यहाँ से बता सकते हैं कि बल का मात्रक हुआ न्यूटन और यहाँ पर आवेश का मात्रक हुआ कूलाम। तो यहाँ पर बनेगा न्यूटन अपॉन कूलाम। ये हम किसका मात्रक लिख दिए? E का। अब हम बात करते हैं ds। तो ds का मतलब होता है क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये ds का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और cos थीटा एक विमाहीन राशि होती है, ये दो भुजाओं का अनुपात होता है, इसलिए यहाँ पर कोई इसका मात्रक नहीं होगा। तो इसका मात्रक यही भर बचा, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम। इस तरह से इसका SI मात्रक है ये। अब हम बात करते हैं विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले E का विमीय सूत्र और फिर ds का विमीय सूत्र निकाल करके देखते हैं। तो E का विमीय सूत्र यहाँ से निकाल सकते हैं। तो E बराबर है F/Q0। यहाँ पर ये बल है और बल का विमीय सूत्र आपको याद होगा, ये आप 11th में पढ़े हैं। तो ये हुआ mLT-2। ये बल का विमीय सूत्र हो गया। और जो Q का विमीय सूत्र होता है वो होता है AT। तो इस तरह से इसको यदि हम हल करके देखेंगे तो ये हो जाएगा mLT-3 हो जाएगा। यहाँ 2 है, ये T ऊपर और जाएगा तो T-3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? A का इन्वर्स। ये तो किसका हो गया? विद्युत क्षेत्र। और साथ में ये ds है। ds माने पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है L2, इसलिए यहाँ पर इनटू में L2 लिख दिए। तो ये जो बना है विमीय सूत्र किसका है? ये विमीय सूत्र है E का और ये विमीय सूत्र है S का। अब इसको अब यदि हम मिला के रखेंगे तो M आ गया, ये देखिए M हो गया। L कितने हो गए? ये 2 है और एक ये 3 हो गया, तो L कितने हो गए? 3 हो गए। T-3 है तो ये T-3 हो गया, और A-1 है, A इनवर्स है, तो हम इस तरह से ये -1 लिख दिए। इस तरह से हम यहाँ पर विमीय सूत्र इसका निकाल सकते हैं। थैंक यू।